Hello friends, in this video we will discuss about what is axilla. Axilla, known as the armpit underarm, is the area on the human body which is directly under shoulder joint. So what is axilla? So axilla हमारी एक्जिला को हम आर्मपिट भी कहते हैं और अंडर आर्म रीजन भी कहते हैं, जो कि इज़ द एरिया ऑन द ह्यूमन बॉडी विच इज़ डायरेक्टली अंडर द शोल्डर जॉइंट. सो जो हमारी ह्यूमरस होती है, जो अपर लिम में जो हमारी बोन प्रेजेंट होती है, जो कि ह्यूमरस होती है, जो कि आर्म रीजन में प्रेजेंट होती है, वो जो ह्यूमरस है वो ऊपर किससे जॉइंट बनाती है? जो हमारा स्कैपुला का रीजन होता है, जो स्कैपुला का रीजन होता है उसकी जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है उससे ह्यूमरस का हेड जाके ऊपर ज्वाइन होता है, तो वहाँ पे एक जॉइंट बनता है. उस जॉइंट के अंडर क्या होती है? आर्मपिट होती है, जिसको हम अंडर आर्म भी कहते हैं. तो ये जस्ट बिलो द शोल्डर जॉइंट, तो उस रीजन को, जो आर्मपिट का रीजन है, उसे हम एक्जिला कहते हैं. It is a pyramidal space situated between the arm and the thoracic cage. So जो axilla होती है ना, वो pyramidal space है. It is a space which is pyramidal shaped and it is situated between the arm and the thoracic cage. और ये किसके बीच में प्रेजेंट है? आर्म और थोरासिक केज के बीच में प्रेजेंट है. सो थोरासिक केज का क्या मतलब होता है? थोरासिक केज, थोरासिक मतलब कि हमारा जो चेस्ट का रीजन है, और केज मतलब जो हमारी रिब्स होती हैं वो केज फॉर्म करती है जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होती हैं. सो थोरासिक केज और आर्म के रीजन के बीच में ये एक्जिला प्रेजेंट होता है. इसको हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे. ये डायग्राम है, दिस इज़ द ह्यूमरस बोन. तो ये हो गया हमारा आर्म का रीजन, जो कि आर्म के रीजन में ये ओनली बोन प्रेजेंट होती है. ये है हमारी क्लेविकल, और ये जो रिब्स दिख रही हैं ये है हमारा थोरासिक केज. सो रिब्स फॉर्म द थोरासिक केज. तो ये जो रिब्स हैं यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये बैकवर्ड होके जा रही हैं, ये बैकवर्ड होके जा रही हैं. अब ये जो 3D डायग्राम दिख रहा है विच इज़ अ पिरामिड शेप्ड, अगर इसको हम, ये 3D डायग्राम है जो एक पिरामिडल स्पेस है, जो कि थोरासिक केज का जो आउटर एरिया है उसके और आर्म के बीच के रीजन में प्रेजेंट होती है. इसके हम, इट कंसिस्ट ऑफ 4 साइडेड पिरामिड. ये जो पिरामिड होता है ये 4 साइडेड होता है. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो इसमें अपेक्स होता है, अ बेस, 4 वॉल्स होती हैं इसकी, अपेक्स, बेस, 4 वॉल्स होती हैं. एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर, एक मीडियल और एक लेटरल. सो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है हमारा एक्जिला का डायग्राम. सो एक्जिला में एक होता है अपेक्स. ये जो आपको रीजन दिख रहा है इसको बोलते हैं अपेक्स, जो टॉप का एरिया है. ये है हमारी लेटरल वॉल, ये है हमारी मीडियल वॉल. दिस इज द, जो बैक की साइड ये वॉल प्रेजेंट है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर वॉल. और ये जो एक बैक की साइड पोस्टीरियर वॉल होगी, तो आगे की जाए आगे की साइड, फ्रंट की साइड हमारी कौन सी होगी? एंटीरियर वॉल. और ये जो एरिया है ये नीचे का इसका बेस, अपेक्स होगा तो बेस होगा, पोस्टीरियर वॉल होगी तो एंटीरियरली भी वॉल होगी. तो ये जो है यहाँ पे एंटीरियर वॉल आ जाएगी, और लेटरल वॉल है और मीडियल वॉल है. तो ये वॉल्स प्रेजेंट होती है. तो 4 वॉल्स होती हैं, अपेक्स होता है और बेस होता है. अब ये जो एक्जिला है जो कि पिरामिडल शेप्ड है, जो कि एक स्पेस है विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द आर्म एंड द थोरासिक केज. वी हैव सीन इन दिस डायग्राम, दिस इज द आर्म रीजन विच कंटेन्स द ह्यूमरस बोन एंड दिस इज द थोरासिक केज. इस थोरासिक केज और इस आर्म रीजन के बीच में ये जो स्पेस आ रही है, ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम एक्जिला कहते हैं. ये एक तरह की स्पेस होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है. तो अब इसके हमने क्या पढ़े, ये इट इज़ 4 साइडेड पिरामिड होता है. इसमें अपेक्स होता है इसका, और अ बेस एंड अ 4 वॉल्स. तो जो अपेक्स होता है वो उसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है. इस डायग्राम में हम देखें तो ये जो हम देख रहे हैं डायग्राम, इस डायग्राम में देखें तो ये जो होगा ये होगा इसका अपेक्स रीजन, ये इसकी होगी लेटरल वॉल, ये मीडियल वॉल, इसके पीछे वाला एरिया पोस्टीरियर वॉल, और इसके आगे का जो एरिया है वो होगी इसकी एंटीरियर वॉल, और ये होगा इसका बेस. सो अब हम ये जो हमने देखा कि इसका अपेक्स है, तो इसको हम एक एक करके देखते हैं. सो व्हाट इज़ अपेक्स? अपेक्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड मीडियली टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक. सो जो अपेक्स होता है वो डायरेक्टेड अपवर्ड्स, तो हम इस डायग्राम में हम देख ही सकते हैं कि जो अपेक्स रीजन है
इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स, ये अपवर्ड है, प्रेजेंट है, और मीडियली है, ये हमारी बॉडी की मीडियल साइड होगी और ये हमारी बॉडी की लेटरल साइड होगी. सो अपेक्स अगर देखा जाए तो ये इस साइड को टिल्टेड है, ये अपेक्स रीजन है, ये जो इस साइड को टिल्टेड है. सो ये मीडियली है थोड़ा और अपवर्ड है. देन इट इज़ ट्रंकेटेड, कट शॉर्ट. ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है? इट इज़ कट शॉर्ट एंड नॉट पॉइंटेड. अगर हम अपेक्स के रीजन को देखें, सो अगर हम इसमें ही देख रहे हैं, अपेक्स को देख रहे हैं, जो ऊपर का एरिया, टॉप मोस्ट एरिया है, अगर हम इसी अपेक्स रीजन को देखें तो ये जो अपेक्स है, अगर हम पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड का जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है पॉइंटेड. लेकिन इसमें हमें जो अपेक्स है वो पॉइंटेड नहीं मिलेगा, वो हमें ऐसे कट शॉर्ट मिलेगा. मतलब ये जो एरिया है, यहाँ से ये ट्राइंगल का एरिया कट कर दिया है और ये पिरामिड का एरिया, और ये ऐसे ट्रंकेटेड हो गया है, कट शॉर्ट हो गया, इसलिए इसको कट शॉर्ट और नॉट पॉइंटेड, इट इज़ ट्रंकेटेड अपेक्स. अब जो अपेक्स है उसकी भी हमारी साइड्स होती हैं, अभी सिर्फ हम अपेक्स की बात कर रहे हैं. सो अपेक्स की कितनी साइड होती हैं? एक होती है इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, मीडियली. अगर हम इंटीरियरली की बात करें, बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लैविकल. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये जो रीजन है, ये होल एरिया इज़ द अपेक्स. ये जो ग्रीन कलर में मैंने कलर किया, ये जो लाइन जा रही है, ये हमारा हो गया अपेक्स का रीजन. तो अगर हम ये देखें तो ये जो अपेक्स है, ऊपर का रीजन है, ये हमारी है क्लेविकल. ये जो इस साइड से जा रही है ये क्लेविकल है. तो ये जो अपेक्स रीजन, ये क्लेविकल के पीछे होते हुए जा रहा है. मतलब क्लेविकल फ्रंट में आती है और ये अपेक्स क्लेविकल और स्कैपुला के बीच में से होके जाता है, क्योंकि स्कैपुला हमारी पोस्टीरियर बोन है और क्लेविकल हमारी फ्रंट कॉलर बोन होती है. तो इन दोनों के बीच में से ये ऊपर को शिफ्ट होके जाता है, ऊपर अपवर्ड्स और मीडियली होता है थोड़ा बॉडी के. मतलब इट इज़ नॉट प्रेजेंट अवे फ्रॉम द बॉडी, इट इज़ प्रेजेंट मीडियली. सो इसकी साइड्स की बात करें, पहले हम अगर एंटीरियरली देखें तो अगर हम अपेक्स की बात करते हैं, सो अपेक्स की बात करें तो ये हो गया हमारा, जैसे अगर हमने ये देखा तो ये अपेक्स का रीजन हो गया, ये हो गया ऊपर का अपेक्स जो कि हमारा ऊपर से जा रहा है, ये हमारा अपेक्स का रीजन हो गया. तो ये अपेक्स का जो रीजन है इसकी भी साइड्स होती हैं. तो क्या है कि ये जा रहा है हमारा, आगे से क्लेविकल जा रही है और पीछे से हमारा स्कैपुला जा रहा है. तो अगर एंटीरियरली बात करें, मतलब इसकी अपेक्स की जो एंटीरियर लाइन है उसकी बात करें तो इट इज़ बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लैविकल. तो एंटीरियरली जो अपेक्स है वो किससे बना है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लैविकल. सो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो क्लैविकल है, अगर हम ये हम फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी से देख रहे हैं तो क्लैविकल का ये एंटीरियर साइड होगा और इसके बैक में इसका पोस्टीरियर साइड होगा. और पोस्टीरियर साइड के साथ क्या लग रही है? इस एक्सिला की एंटीरियर वॉल लग रही है, एक्सिला की जो अपेक्स की एंटीरियर वॉल लग रही है. तो एंटीरियरली क्या है? बाय पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लैविकल. जो क्लैविकल का पोस्टीरियर सरफेस है वो इस एक्सिला के जो अपेक्स एरिया है, उस जो एंटीरियर लाइन है, ये हमारी होगी अपेक्स की एंटीरियर लाइन. ये होगी अपेक्स की एंटीरियर लाइन, ये इसकी पोस्टीरियर, ये मीडियल, ये लेटरल. अगर आप ये ऊपर वाले डायग्राम के थ्रू देखें तो एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लैविकल. अगर हम पोस्टीरियर लाइन की बात करें अपेक्स की, इट इज़ बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला. अब मैंने बताया कि जो ये किसके बीच में प्रेजेंट है? अपेक्स कहाँ से बीच में से घुसता है? एक तो आगे उसकी क्लेविकल प्रेजेंट होती है और पीछे स्कैपुला होता है. सो जो आगे क्लेविकल होती है उसके पोस्टीरियर सरफेस एंटीरियर वॉल बनाता है, और जो उसके पोस्टीरियर वॉल होती है जो अपेक्स की, वो स्कैपुला का किससे जुड़ती है? वो वॉल वो स्कैपुला के जो सुपीरियर बॉर्डर होता है, जो स्कैपुला का जो सुपीरियर बॉर्डर है वो बनाता है पोस्टीरियरली वॉल ऑफ द अपेक्स एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस. और जो मीडियल एस्पेक्ट आ रहा है कोराकॉइड प्रोसेस का, वो भी टच होके जाता है इस अपेक्स की जो हमारी पोस्टीरियर वॉल है उससे. सो मीडियली इट इज़, अगर हम मीडियली बात करें, सो मीडियली इट इज़ बाउंडेड बाय द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब. अगर मीडियली देखें तो ये इसकी मीडियल वॉल होगी, दिस इज़ द मीडियल वॉल ऑफ द अपेक्स. तो अगर हम मीडियली देखें, इस डायग्राम में ही देखते हैं, ये इतना सा हमें क्यों दिख रहा है? अपेक्स क्यों दिख रहा है? बिकॉज ये जो अपेक्स का रीजन है ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर, यहाँ से ये ऊपर की तरफ आ रहा है. तो इस अपेक्स की जो मीडियल वॉल होगी वो किससे टच होगी? क्योंकि मीडियली रिब्स प्रेजेंट है,
मीडियली रिब्स दिख रही हैं, और अगर हम लेटरली बात करें तो हमें ह्यूमरस दिख रही है. सो मीडियली अगर बात करें, इट इज़ बाउंडेड बाय द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब. तो सबसे ऊपर वाली जो रिब होगी, फर्स्ट रिब, वो मीडियली बॉर्डर बनाएगी फॉर द एपेक्स मीडियल वॉल, उसके लिए मीडियल वॉल बनाएगी. लेकिन अगर हम देखें कि लेटरली देखें तो लेटरली तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं आएगा, क्योंकि लेटरली थोड़ी आएगी हमारी ह्यूमरस, क्योंकि हमारी ह्यूमरस को वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ प्रेजेंट है हमारा अपेक्स, जो कि क्लैविकल इन फ्रंट और स्कैपुला इन द बैक, एंड मीडियली दे रिप्रेजेंट द रिब्स. कौन सी रिब प्रेजेंट है? फर्स्ट रिब प्रेजेंट है. सो ये हो गए हमारे अपेक्स के वॉल्स. तो अपेक्स रीजन का जो एक्सिला का जो अपेक्स है वो अपवर्ड है और मीडियली प्रेजेंट होता है, और उस अपेक्स की भी वॉल्स होती हैं, एक एंटीरियरली होती है, पोस्टीरियरली होती है और मीडियली होती है, और उनको कोई स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. सो अब देखेंगे हम बेस और द फ्लोर. बेस और फ्लोर के बारे में बात करते हैं हम. बेस और द फ्लोर, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इज फॉर्म्ड बाय द स्किन सुपरफिशियल एंड द एक्सियल फेशिया. सो अगर हम इस एक्सिला की जो पिरामिडल स्पेस है उसके बेस के बारे में बात करें, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये है इसका अपेक्स और ये हो गया इसका बेस. सो दिस इज़ द अपेक्स एंड दिस इज़ द बेस. तो ये जो बेस है, दिस बेस, ये क्या बनाता है? इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ये नीचे डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ होता है, और इज़ फॉर्म्ड बाय द स्किन, और स्किन बनाता है, स्किन से बनता है. जो अगर देख, ये हमारी बॉडी में पिरामिडल स्पेस है, ऊपर तक जा रही है तो क्लैविकल और स्कैपुला के बीच में अपेक्स जा रहा है. अगर हम बेस की बात करें तो बेस तो सीधा हमारी स्किन से लगेगा, डाउनवर्ड स्किन से लगेगा. तो जो स्किन का एरिया है वो हमारा बेस बनाता है, और सुपरफिशियल और एक्सियल फेशिया. तो फेशिया क्या होते हैं? फेशिया थिन शीट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. थिन शीट होती है, एक शीट टाइप की होती है, जो कि एक्सियल फेशिया भी होता है और सुपरफिशियल फेशिया भी होता है. सुपरफिशियल फेशिया मतलब कि जो कि डायरेक्टली सुपरफिशियली होता है, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ये फेशिया थिन शीट टाइप होती है. और एक्सियल फेशिया मतलब जो कि एक्सियल का एरिया है, पिरामिडल स्पेस है, उसके ऊपर भी एक फेशिया होता है, वो भी थिन शीट होती है, जो कि एक्सिला के ऊपर प्रेजेंट होता है. सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे, ये हमारा मिलके बेस और फ्लोर बनाते हैं. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसमें देखें, सो ये हो गया हमारा अपेक्स, ये हो गया बेस. सो ये जो बेस है ना, यहाँ पे ये हमारी पूरी स्किन आ जाएगी, ये ह्यूमन बॉडी की स्किन आ जाएगी. तो ये जो बेस है ये सीधा स्किन से लग रहा है. अगर हम इस एक्सिला की बात करें, ये एक्सिलरी पिरामिडल स्पेस है, इस पिरामिडल स्पेस को कौन कवर कर रहा है? एक्सियल फेशिया. तो ये बेस किससे ज्वाइन होगा? एक एक्सियल फेशिया से ज्वाइन होगा, जो कि एक शीट है. उसके बाद एक सुपरफिशियल फेशिया आता है, जो कि एक थिन शीट्स होती है, वो भी कनेक्टेड होगी नीचे. और उस सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर क्या होगा? स्किन होगा, डायरेक्टली स्किन होगी नीचे. तो ये बेस, ये इन तीनों स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है. सो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्लिक पैसेज इज कॉल्ड एज अ सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल. अब ये जो मैंने बताया एक्सिला होता है, ये एक पिरामिडल स्पेस है, मतलब ये स्पेस है, मतलब ये खाली जगह है जो कि पिरामिड की शेप में है. तो इस पिरामिडल शेप में ये जो अपेक्स है, अपेक्स के रीजन से, इस रीजन से बहुत सारी वेन्स आती हैं, आर्टरीज जाती हैं. उनको हम, ये जो कैनाल बनती है जहाँ से ये अपेक्स के अंदर से घुस के ये आर्टरीज आती हैं बहुत सारी, जो कि बेस के थ्रू आगे एग्जिट करती हैं. सो इस ऑब्लिक पैसेज को, क्योंकि ये जो एक्सिला है ये ऑब्लिकली प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, सो इस ऑब्लिक पैसेज को हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं हम? cervico axillary canal. So the oblique passage is called as a cervico axillary canal. The axillary vessels, axillary vein, brachial plexus, it enters the axilla through this canal. So अगर हम, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट वेन्स जाती हैं अलग अलग जगह पे, अगर इस पिरामिडल स्पेस से अपेक्स के अंदर से, क्योंकि ये हॉलो स्पेस है, अगर अपेक्स के अंदर से कोई वेन्स आ रही है और वेसल्स आ रही हैं और वो एग्जिट हो रही हैं बेस के थ्रू, तो हम उन वेसल्स को क्या कहेंगे? एक्सिलरी वेसल्स कहेंगे, क्योंकि वो एक्सिला से पास होके जा रही हैं. तो एक्सिलरी वेसल्स कहेंगे, एक्सिलरी वेन कहेंगे. और ब्रेकियल प्लेक्सस भी जाता है. ब्रेकियल क्या होता है? ब्रेकियल वो होता है
ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है? ब्रेकियल प्लेक्सस होता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो कि अपर आर्म रीजन को सप्लाई कर रही होती है, जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही होती है। तो वो एंटर करती है एक्सिला में थ्रू दिस कैनाल। कौन से कैनाल से? सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, जो कि एक्सिला में प्रेजेंट है, जो कि कहाँ से बनती है? अपेक्स से लेके बेस तक जाती हैं ये सारी वेन्स। अब हम बात करते हैं एंटीरियर वॉल की। हमने एपेक्स की बात कर ली, देन बेस पता चल गया। बेस के बिकॉज स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और एक्सियल फेशिया बेस ऑफ द एक्सिला में प्रेजेंट होते हैं। और जो अपेक्स होता है वो हमारा क्लैविकल और स्कैपुला के बीच में होता है। और अपेक्स की हमने वॉल्स की भी बात की, सिर्फ अपेक्स रीजन की वॉल्स की हमने बात करी। अब हम देखते हैं कि जो इंटीरियर वॉल की बात करते हैं, अपेक्स हो गया, बेस हो गया, इंटीरियर वॉल कौन सा होगा? ये जो पोर्शन होगा ऊपर का, ये होगा हमारा इंटीरियर वॉल। दिस अपर एरिया इज़ द इंटीरियर वॉल। सो इंटीरियर वॉल की बात करते हैं तो इंटीरियर वॉल इज़ फॉर्म्ड बाय, किससे बनती हैं? पेक्टोरालिस मेजर इन फ्रंट, क्लैविपेक्टोरल फेशिया एंड द पेक्टोरालिस माइनर। सो ये तीन स्ट्रक्चर्स मिलके बनाते हैं इस एक्सिला की इंटीरियर वॉल को। सो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एक ह्यूमन का डायग्राम है। दिस इज़ द फेस ऑफ द ह्यूमन एंड दिस इज़ द होल बॉडी ऑफ द ह्यूमन। ये जो ह्यूमन है ये लेटरली खड़ा है, मतलब हम इसका फेस है इस साइड को। सो अगर हम डायग्राम के देखें तो जो सबसे ये इसकी होगी इंटीरियर बॉडी, ये इसकी इंटीरियर फ्रंट बॉडी ऑफ द पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया, अपर चेस्ट एरिया का फ्रंट पार्ट हो गया। और ये हो गया इसका बैक एरिया ऑफ द बॉडी, अपर बॉडी। सो ये जो फ्रंट का एरिया है, इस फ्रंट के एरिया में डॉक्टर जब डाइसेक्शन करते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो मसल दिखती है वो दिखती है पेक्टोरालिस मेजर मसल। कौन सी दिखती है? पेक्टोरालिस मेजर मसल। सो ये होगी हमारी स्किन का एरिया। ये पूरी है स्किन, दिस इज़ द स्किन। तो अगर डॉक्टर्स यहाँ से डाइसेक्ट करते हैं तो उन्हें सबसे पहले दिखता है ये जो मसल दिख रही है, ये जो मैंने ड्रॉ की है, इसको बोलते हैं हम पेक्टोरालिस मेजर। क्या बोलते हैं इसको? पेक्टोरालिस मेजर बोलते हैं। तो ये जो पेक्टोरालिस मेजर मसल होती है ना, ये हमारी अपवर्ड, इनका ओरिजिन और इंसर्शन होता है, ये हमारे चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है ये मसल। और ये जो अपवर्ड ये जो लाइन जा रही है ये हमारा हो गया क्लेविकल एंड दिस राउंडेड एरिया इज द ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस। देन अब इस मसल, ये जो पेक्टोरालिस मेजर मसल है, इस मसल के जस्ट बिलो एक और मसल प्रेजेंट होती है। ये हम फ्रंट से डीप आ रहे हैं, डीप स्ट्रक्चर्स में जा रहे हैं। पहले पेक्टोरालिस मेजर इन फ्रंट, उसके बाद डीपली एक और मसल होती है जिसको हम कहते हैं, ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं हम पेक्टोरालिस माइनर मसल। पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो पेक्टोरालिस मेजर मसल सबसे फ्रंट में, उसके नीचे होती है पेक्टोरालिस माइनर मसल। अब इस पेक्टोरालिस, और ये है क्लेविकल जो अपवर्ड आ रहा है, और ये हमारा हो गया ह्यूमरस। यहाँ से ये जो ह्यूमरस है मतलब यहाँ से हमारी आर्म आ रही है और ये हमारा बैक आ गया। सो ये है हमारी एक्सिलरी आर्टरी, ये मैंने ड्रॉ की है एक्सिलरी आर्टरी। अब हम बैक की तरफ चल जाते हैं तो ये है हमारी सबस्कैपुलरिस मसल। ये है हमारी सबस्कैपुलरिस मसल। जो सबस्कैपुलरिस मसल है, नाम से ही पता चल रहा है वो स्कैपुला से अटैच होती है ये मसल। मतलब ये जो स्कैपुला है, स्कैपुला का जो फ्रंट पार्ट है, जो कि फ्रंट पार्ट है, उससे ये मसल अटैच होती है, सबस्कैपुलरिस मसल। जो कि पोस्टीरियरली ये बोन प्रेजेंट होती है, स्कैपुला जो होती है, उस पोस्टीरियर बोन ऑफ स्कैपुला का जो फ्रंट एरिया होता है उससे सबस्कैपुलरिस मसल ज्वाइन होती है। तो ये बैक में एक सबस्कैपुलरिस मसल होगी और फिर एक टेरिस मेजर मसल भी आती है। टेरिस मेजर मसल हमारी स्कैपुला से ही इसके ओरिजिन और इंसर्शन होता है। ये एक ऐसे लॉन्ग सी मसल होती है जो कि बैक में ही प्रेजेंट होती है, जो कि स्कैपुला के सुपीरियर बॉर्डर से अटैच होती है और भी स्ट्रक्चर से ये ऑरिजिनेट और इंसर्ट करती है। उसी तरह फिर एक डाउनवर्ड एक और मसल होती है जिसको हम कहते हैं लेटिसिमाई डॉर्साई मसल। सो ये जो लेटिसिमाई डॉर्साई मसल होती है, ये मसल हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती है और इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होके राइट और लेफ्ट मूवमेंट करके ये अपवर्ड ह्यूमरस के साथ ज्वाइन होती है। मतलब ये यहाँ से आके ह्यूमरस के साथ ज्वाइन कर जाती है। ये हमारी इंसर्शन होगी। तो सबसे ऊपर हुए सबस्कैपुलरिस, ये होगी हमारी टेरिस मेजर मसल, ये है हमारी लेटिसिमाई डॉर्साई मसल। तो
मैंने बताया जो एक्जिला होता है वो हमारा स्कैपुला और हमारे क्लैविकल रीजन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट से ऊपर कॉलर बोन जा रही है जिसको हम क्लैविकल कहते हैं। तो क्लैविकल और स्कैपुला, तो ये सब स्कैपुलरिस मसल जो है वो स्कैपुला के फ्रंट पार्ट में अटैच होती है। सो स्कैपुला होगा हमारा बैक साइड में और ये क्लैविकल होगा हमारा फ्रंट साइड में। तो इन दोनों के बीच के एरिया, ये जो बीच का एरिया, ये जो स्पेस दिख रही है, इसको हम कहते हैं एक्सिलरी स्पेस, जो कि पिरामिडल स्पेस होती है। अब इस स्पेस में ये एक आर्टरी भी जाती है, आर्टरी जाती है, नर्व्स जाती हैं, वेसल्स जाती हैं, डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने ये एक आर्टरी शो की है जो कि एक्सिला के अंदर से जा रही है, जिसको कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी। सो ये जो जितनी भी ये जो आपको पेक्टोरालिस मेजर मसल दिख रही है, पेक्टोरालिस माइनर मसल दिख रही है, जो आगे का फ्रंट का एरिया है, ये एक क्लैवी पेक्टोरल फेशिया से कवर होता है। क्लैवी मतलब क्लैविकल, पेक्टोरल मतलब पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरालिस मेजर रीजन मतलब चेस्ट रीजन। अगर यहाँ पे दिख रहा है कि ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है, पेक्टोरालिस माइनर मसल है, तो एक क्लैवी पेक्टोरल फेशिया होता है। मतलब क्लैवी मतलब क्लैविकल से क्लैविकल को भी कवर कर रहा होता है वो, और पेक्टोरल रीजन को भी कवर कर रहा होता है। ये फेशिया एक थिन शीट होती है। सो ये जो ऊपर की आउटर बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री दिख रही है इस मसल की, तो इसको बोलते हैं हम क्लैवी पेक्टोरल फेशिया, जो कि इसको भी कवर कर रही होती है, पेक्टोरालिस माइनर को भी कवर कर रही होती है, इस मसल को। सो अब हम देखते हैं कि ये जो अब एंटीरियर वॉल है वो किससे फॉर्म होती है। एंटीरियर वॉल इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पेक्टोरालिस। अब ये है हमारी एक्सिलरी स्पेस। तो ये जो अगर एक्सिलरी स्पेस है तो ये इसकी हो जाएगी यहाँ पे, ये इसकी एंटीरियर साइड हो जाएगी, ये इस एक्सिलरी स्पेस की पोस्टीरियर साइड हो जाएगी, इस साइड मिडल आ जाएगा और उस साइड हमारा लेटरल आ जाएगा। अगर हम एंटीरियर वॉल की बात करें, सो एंटीरियर वॉल इज़ फॉर्म्ड बाय द पेक्टोरालिस मेजर इन फ्रंट। अगर हम एक्सिला के इंटीरियर की बात करें तो सबसे आगे कौन सी है, पेक्टोरालिस मेजर मसल है, एक पेक्टोरालिस माइनर मसल है और क्लैवी पेक्टोरल फेशिया है। तो तीन स्ट्रक्चर हो गए, क्लैवी पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस मसल, दो मसल्स होती हैं, और एक क्लैवी पेक्टोरल फेशिया होता है जो कि पेक्टोरल रीजन को कवर करता है, जो कि पेक्टोरल मसल्स को कवर करता है, ये जो दोनों मसल्स हैं, और क्लैविकल को भी कवर करता है। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर वॉल के बारे में। तो पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय सबस्कैपुलरिस अबव, टेरिस मेजर एंड लेटिसिमा डोर्सा बिलो। ये जो तीनों ये मसल्स हैं, इसी स्ट्रक्चर में देखा, ये हमारा सबस्कैपुलरिस है जो कि स्कैपुला से है, टेरिस मेजर मसल है, और उससे नीचे आती है लेटिसिमा डोर्सा मसल। तो इस एक्सिला की पोस्टीरियर वॉल को ये तीन मसल्स बनाती हैं, और इसकी एक्सिला की इंटीरियर वॉल को ये पेक्टोरालिस मेजर बनाती है, पेक्टोरालिस माइनर बनाती है, और क्लैवी पेक्टोरल फेशिया बनाता है, जो कि फेशिया एक थिन शीट होती है जो कि इन दोनों मसल्स को और क्लैविकल को ऊपर से कवर करती है। मसल्स के ऊपर एक थिन शीट होती है। अब हम देखते हैं कि मीडियल वॉल कौन बनाता है। सो द अपर 4 रिब्स विद देयर इंटरकोस्टल मसल्स एंड द अपर पार्ट ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल। तो अगर हम देखें कि मीडियल वॉल की बात करें तो इस साइड तो होगी इसकी, बाहर की साइड होगी इसकी लेटरल वॉल, और मीडियल वॉल तो होगी इसकी मीडियल, जो ये जो मीडियल साइड है, इसकी मीडियल पोर्शन है, उस इसकी मीडियल साइड होगी। तो अगर हम इस पेक्टोरालिस मेजर के अंदर की साइड चल जाए तो हमें रिब केज मिलेगी, उसको हम इस डायग्राम से देखेंगे। सो ये हमारी होगी ऊपर की, ये ऊपर की होगी एंटीरियर वॉल, और इसी के नीचे की होगी हमारी पोस्टीरियर वॉल। अब हम मीडियल वॉल की बात करें तो ये होगी हमारी इसकी एक्सिलरी स्पेस की मीडियल वॉल। तो अगर हम मीडियल वॉल की बात करें तो ये रिब केज के साथ ज्वाइन हो रही है ना, इसके जो आउटर बॉर्डर ऑफ द रिब केज है उसके साथ ये मीडियल वॉल ऑफ द एक्सिलरी स्पेस ज्वाइन हो रही है। तो मीडियल वॉल को कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपर 4 रिब्स, जो ऊपर की 4 रिब्स हैं उसमें ये जो मिडिल वॉल है वो फॉर्म होती है इन 4 रिब्स से, एंड अपर पार्ट ऑफ द सेरेटस इंटीरियर। सो ये जो रिब्स होती है ना, इस रिब्स के साथ अटैच होकर एक और मसल जाती है जो कि पेक्टोरालिस मेजर के डायरेक्ट नीचे प्रेजेंट होती है। एक तो होती है पेक्टोरालिस मेजर जो कि अपवर्ड रिब्स के साथ अटैच होकर जाती है, और एक सेरेटस इंटीरियर मसल भी होती है जो भी वो भी रिब्स के साथ अटैच होकर जाती है। तो सेरेटस इंटीरियर भी रिब केज के ऊपर प्रेजेंट होती है, रिब्स के साथ अटैच होते होके बैकवर्ड जाती है। तो मीडियल साइड पे एक सेरेटस इंटीरियर मसल दिखती है, और एक हमें दिखती है अपर 4 रिब्स विद देयर इंटरकोस्टल मसल्स। उनकी इंटरकोस्टल मसल्स अपर 4 रिब्स दिखती हैं, और अपर 4 रिब्स के साथ क्या दिखती है, इंटरकोस्टल मसल्स भी प्रेजेंट होती है जो कि कोस्टल रीजन के बीच में प्रेजेंट होती है। सो मीडियल वॉल को 4 रिब्स बनाती है जिसमें इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, और अपर पार्ट ऑफ सेरेटस इंटीरियर मसल आता है, जो सेरेटस इंटीरियर मसल होती है उसका अपर पार्ट बनाता है। सो अब हम देखते हैं कि लेटरल वॉल कौन फॉर्म कर रहा है।
So lateral wall is formed by the upper part of the shaft of the humerus in region of the bicipital groove and the coracobrachialis and the short head of the biceps brachii. अगर हम lateral wall की बात करें तो lateral wall अगर हम इस डायग्राम में देखें सो ये होगी इसकी lateral wall. सो लेटरल वॉल के साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है? एक तो ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का पूरा थोड़ी एरिया प्रेजेंट है. ये हो गया ह्यूमरस का हमारा हेड रीजन, ये इसका हो गया ह्यूमरस का लोअर एंड, ये लोअर एंड हो गया, ये हेड हो गया और ये इसका शाफ्ट रीजन हो गया. अगर हम इस लेटरल वॉल की बात करें तो ये जो लेटरल वॉल है ये किससे अटैच्ड है? ये जो शाफ्ट रीजन दिख रहा है, इस शाफ्ट रीजन में ये जो अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट रीजन ऑफ द ह्यूमरस, अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट रीजन ऑफ द ह्यूमरस फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला. इन द रीजन, कहाँ कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है? इन द रीजन ऑफ द बिसिपिटल ग्रुप. सो जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस का जो अपर एंड होता है, उस अपर एंड में एक तो ये अपर शाफ्ट बनाता है लेटरल वॉल को ऑफ द एक्सिला को, और ह्यूमरस के अपर एंड में एक बिसिपिटल ग्रूव होती है, वो भी इस लेटरल वॉल को प्रेजेंट होती है. मतलब इसका मतलब ये है कि जो इसका लेटरल वॉल है उसके साइड पे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? एक अपर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस और बिसिपिटल ग्रूव प्रेजेंट होती है जो कि ह्यूमरस के अपर हेड पे होती है. और एक होता है कोराकोब्रेकियालिस मसल. कोराकोब्रेकियालिस मसल भी जाती है इस लेटरली ह्यूमरस से ज्वाइन होती है, इसकी ओरिजिनल इंसर्शन होती है जो कि ह्यूमरस से ज्वाइन होती है और ऊपर जाके भी अटैच होती है किसी बोन के साथ. सो ये जो कोराकोब्रेकियालिस है ये भी लेटरल साइड ऑफ द एक्सिला, लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला के साइड पे प्रेजेंट होती है. और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है, और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया मसल भी हमें लेटरल वॉल पे दिखती है. ये दोनों मसल्स हैं. ये जो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है इसमें दो लॉन्ग हेड भी होते हैं और एक शॉर्ट हेड भी होती है. दो मसल्स जारी होती हैं, ऐसे दो मसल्स होती हैं, एक शॉर्ट हेड होती है, एक लॉन्ग हेड होती है. तो लेटरल में हमें एक शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया भी दिखती है. तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स. Do like, share and subscribe to my channel.